जब माँ बाप 6 महीने की विज़िट पे आते हैं, जब ऊपर के खाने का वक्त हो चुका होता है, तो कई बार माँ बाप ऐसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमने सोचा है कि हम अपने बच्चे को फलां कंपनी का जो है बेबी फूड खिलाएं। या कई पेरेंट्स ऐसे पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब मैं अपने बच्चे को घर का खाना खिलाती हूँ, मेरे सारे दोस्त जो है वो कहते हैं कि नहीं, डब्बे में जो बंद बेबी फूड है वो बेहतर है। तो ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चे में कोई कमी रह जाएगी। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या बेहतर है, जो डब्बे वाला जो बेबी फूड है वो बेहतर है या घर का खाना वो बेहतर है। आपके YouTube चैनल जॉयफुल पेरेंटिंग विद डॉक्टर तिमिर में आप सब यंग पेरेंट्स का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानें कि जो घर का खाना है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, यानी एकदम ताज़ा पकता है, तो इसमें किसी किस्म के प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एकदम तैयार होता है और बच्चे को मिलता है, इसमें कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं होता, तो ये बहुत सेफ़ रहता है, प्लस ये एकदम फ्रेश होता है। दूसरा फ़ायदा, ये एकदम नेचुरल होता है। इसमें अगेन जैसे मैंने कहा, कोई कलर्स या आर्टिफिशियल कलर्स या फ्लेवर्स इसमें नहीं मिले होते, ये टोटली ऑर्गेनिक होता है। तो इसीलिए बच्चे में किसी भी प्रकार की एलर्जी की गुंजाइश भी कम रहती है अगर वो घर का खाना खा रहा है तो। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे को भूख ही नहीं लगती। तो ये भूख की शुरुआत होती कहाँ से है? भूख की शुरुआत जो है दोस्तों, जब खाना बनना शुरू होता है तो खाने से जो खुशबू उठती है, भूख की शुरुआत वहीं से होती है। तो जब घर में खाना बनता है तो ये ज़्यादा गुंजाइश है कि बच्चे को भूख लगेगी और बच्चा ज़्यादा मन से खाएगा। तो बनते हुए खाने की खुशबू जो है, ये एक मेजर एडवांटेज है घर के बने खाने का। इसकी कोई वैरायटी में कोई लिमिट नहीं है, एकदम अनलिमिटेड वैरायटी है इसकी। आप खाना कैसे भी चाहे बना के दे सकते हैं। आप तमाम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, वो दाल चावल दलिया खिचड़ी जो भी आप करना चाहें, उसमें जो भी सब्ज़ी डालना चाहें, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन हल्का फुल्का, जैसा भी आप चेक करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है दोस्तों कि आप खाने को कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो अनलिमिटेड वैरायटी इज़ अनदर मेजर एडवांटेज ऑफ होम कुक्ड फूड। ये आपको सस्ता पड़ता है क्योंकि घर के किचन से ही निकलता है, इसको बाहर से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये लॉन्ग रन में ये भी एक एडवांटेज है, मैटर करता है। दोस्तों इस वक्त हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो हम 6 महीने से 12 महीने के बीच में खाना खिला रहे हैं बच्चे को, तो इसका पर्पज़ क्या है? तो दोस्तों इसका पर्पज़ ये है कि 1 साल की उम्र तक होते होते बच्चा पूरे तौर पर घर के खाने पर शिफ्ट हो जाए। तो अच्छा यही रहता है कि हम शुरू से ही उसे घर के खाने की आदत डालें, ताकि जब हम उसे शिफ्ट करना चाहें घर के खाने पे तो वो ज़्यादा आसान रहता है, जिसे हम शिफ्टिंग टू फैमिली पॉट कहते हैं। दैट डेफिनेटली बिकम्स ईजियर व्हेन द चाइल्ड हैज़ बीन फेड होम कुक्ड फूड ओनली। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डब्बे में बंद जो बेबी फूड्स होते हैं, तमाम कंपनियों के आते हैं, उनके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर हम इस तरह का खाना अपने बच्चे को दें तो पहली बात दोस्तों कि ये ऑर्गेनिक नहीं होते, अधिकतर इनमें से ऑर्गेनिक नहीं होते। तो इनमें कुछ कलर्स फ्लेवर्स जोड़े जाते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स जोड़े जाते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। तो ये इसलिए हम इनको बच्चों को देना पसंद नहीं करते, क्योंकि बेसिकली प्रोसेस्ड फूड्स की कैटेगरी में आते हैं। इनमें ऊपर से शुगर भी जोड़ा हुआ होता है, तो मेक इट मोर पैलेटेबल, ताकि बच्चा अच्छे से खाए। ये हम इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि ध्यान रखिए कि अभी जो खाने की आदतें हैं वही बच्चा ज़िंदगी भर अपने साथ लेके चलता है। तो एडेड शुगर इज़ समथिंग दैट वी डोंट वांट बेबी फूड्स में, जो कि अधिकतर जो है बेबी फूड्स में जो होता है। इनमें पहले से बहुत सारे इनमें दूध भी मिला हुआ होता है। तो कई कंडीशन में जिसमें हम दूध अवॉइड करना चाहते हैं, मान लीजिए बच्चे को दस्त लगे हैं या ऐसी कोई बात है, या बच्चे को दूध को लेके कोई इंटॉलरेंस है, तो भी हम नहीं चाहते कि बच्चे को ऊपर का दूध मिले। लेकिन चूंकि इन बेबी फूड्स में पहले से ही दूध होता है, तो ये एक काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, तो दस्त वगैरह रुकने में ज़्यादा देर लगती है। इनकी एक बहुत लिमिटेड वैरायटी है। ध्यान रखिए दोस्तों कि हर किस्म के खाने को प्रोसेस करके बच्चों के खाने लायक नहीं बनाया जा सकता, तो इसलिए कुछ ही वैरायटीज़ में ये अवेलेबल रहता है। तो क्या इन डब्बे में बंद बेबी फूड्स का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सबसे पहला फ़ायदा
कि ये रेडी टू कुक होते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ पानी या थोड़ा दूध मिलाना होता है और ये खाने के लिए तैयार है। तो ये टाइम सेविंग होता है। प्लस अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आप खाना बना नहीं सकते, मान लीजिए आप सफ़र कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार के घर गए हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप इसको लेके यूज़ कर सकते हैं। तो कभी कभार अगर आप ऐसे यूज़ करना चाहें तो इसमें कोई बुराई नहीं। दूसरा, इनमें से बहुत सारे बेबी फ्रूट्स जो हैं वो आयरन फोर्टिफाइड होते हैं, यानी कि इसमें आयरन थोड़ा बढ़ा के दिया जाता है। तो अगर आपके बच्चे में रक्तहीनता के कोई लक्षण मिल रहे हैं या बच्चे का रंग थोड़ा हल्का पड़ता जा रहा है, तो भी हो सकता है कि आपके पीडियाट्रिशियन आपको बोलें कि भाई आप दिन का एक वक्त ये कि इनको ये वाला बेबी फूड दें, या फिर कि इसको आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके बच्चे में जो रक्तहीनता के लक्षण हैं वो कम होते जाएंगे। तीसरा फ़ायदा ये है दोस्तों कि ये कैलोरी डेंस होते हैं, यानी कि आप कम मात्रा में भी ज़्यादा कैलोरीज बच्चे को पहुंचा सकते हैं। तो जो बच्चे अच्छे से पनप नहीं रहे हैं, जिनका वज़न ठीक से नहीं बढ़ रहा है, उनमें भी कई बार पीडियाट्रिशियन आपको ये सलाह देते हैं कि आप इस तरह के बेबी फूड्स को यूज़ कर सकते हैं। चौथा फ़ायदा दोस्तों कि इनमें से कुछ बेबी फूड्स होते हैं जो कि अमाइलेज रिच जिसे हम कहते हैं। अमाइलेज रिच का मतलब ये है कि इसमें एक एंजाइम जोड़ दिया जाता है जो कि खाने की पैलेटेबिलिटी को थोड़ा बढ़ा देता है। ये अमाइलेज रिच जो फूड्स होते हैं ये थोड़ा देर रखे भी रहें तो भी ये गाढ़े नहीं होते, वो पतले ही रहते हैं। तो इससे थोड़ा सा खाने की गंध में और उसके टेक्सचर में फ़र्क पड़ता है। तो दैट इज़ अनदर एडवांटेज कि कुछ कंडीशन में हम अमाइलेज रिच फूड भी कहते हैं कि बच्चों को देंगे तो उससे फ़ायदा होगा। तो कंक्लूजन में यह है दोस्तों कि मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जैसे माँ के दूध का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, डब्बे का दूध कभी भी माँ के दूध की जगह नहीं ले सकता, उसी तरह से जो घर के खाने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप जो डब्बा बंद बेबी फूड है उसको हम घर के खाने को रिप्लेस करने नहीं दे सकते, और कुछ कंडीशंस में ही अपने डॉक्टर्स की सलाह के बाद ही आप इसको इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। आप सबका वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।